हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं सब एकदम बढ़िया होंगे, पढ़ाई के बहुत अच्छे से मजे ले रहे होंगे। और जो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.7 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 पे आएगा। ठीक है, चलिए। 5.7 में जो एक्सरसाइज है आपकी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की है। ठीक है, जिसमें आपको डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है ना। और मैं पार्ट 1 में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं कि 5.2 से लेकर 5.6 तक आपने जो है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला है। ठीक है, इस वाली एक्सरसाइज में थोड़ा नया काम है, आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। मतलब किसी भी फंक्शन को आपको कितने बार डिफरेंशिएट करना है प्यारे बच्चों? 2 बार डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो एक इसमें नया यही होने वाला है ना। तो मतलब बेसिक ही है, अगर आप एक बार डिफरेंशिएट कर सकते हो, 2 बार डिफरेंशिएट करने में कोई ज्यादा बड़ी टेंशन वाली बात नहीं, तो उसे आप आराम से खींच ले जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो 5.7 के हमने पहली पार्ट में पहले 10 क्वेश्चन करा चुके हैं। ठीक है, और अच्छे से मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है और ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मीनिंग भी क्या होता है। ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। अगर आपने पार्ट 1 ना देखा हो तो प्लीज पहले पार्ट 1 को देखिए। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए। 5.7 के हमने फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया भी कि कहां तक क्वेश्चन कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए थे। इस वाले पार्ट 2 में हम कहां तक क्वेश्चन कर रहे हैं, कहां से स्टार्ट करें? क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। देखो, क्वेश्चन करने से पहले ना एक बार फील आना बहुत जरूरी होता है। फील मतलब मैं ऐसे नहीं लिख के ले आऊं। आपके सामने मैं क्वेश्चन लिखूं और आपके सामने ये भी बताऊं कि मेरे को ये प्रूफ करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसी से पूरा फील आता है क्वेश्चन करने का। और यही एक छोटी सी चीज होती है जो आपको इन दी एंड एग्जाम में क्वेश्चन को करा रही होती है कि कैसे स्टार्टिंग करनी है क्वेश्चन की, कैसे आपको आगे लेके जाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। ठीक है, तो ये चीज आप सीखिए कि मैं क्वेश्चन को कैसे कर रहा हूं। ठीक है, आप भी अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाई कि आपको क्वेश्चन कैसे आगे लेके जाना है। ठीक है, तो प्लीज एंड तक इस वीडियो को देखते रहिए और आप देखिए कि मैं क्वेश्चन को कैसे आगे लेके जा रहा हूं, मेरी क्या स्ट्रेटेजी है क्वेश्चन को आगे लेके जाने की। ठीक है, चलिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? 11 क्वेश्चन है आपका। इफ y इक्वल टू दे रखा है आपको 5 cos x माइनस का 3 sin x, तब आपको प्रूव करना है, देन प्रूव दैट डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के वाई इक्वल टू जीरो, ये आपको प्रूफ करना है। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। देखो क्या है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मतलब है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, चलिए, है ना। तो पहले डिफरेंशिएट करिए साहब इसे। डिफरेंशिएट करोगे वन टाइम तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई और डी अपॉन डी एक्स ऑफ 5 cos x माइनस कितना आ जाएगा? 3 sin x। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, तो 5 cos x का कितना आ जाएगा? माइनस का sin x माइनस का 3 sin x का कितना आ जाएगा? cos x। ये सारी चीजें हम पहले, है ना, ये सबका सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं 5.2 और 5.3 एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से। ठीक है, तो क्वेश्चन है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये 5 वाई इक्वल टू सॉरी 5 cos x माइनस 3 sin x। तो इसका डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया? माइनस 5 sin x माइनस का 3 cos x। ये इसका क्या आ गया? डी वाई अपॉन डी एक्स। लेकिन आपको क्या करना है? डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो फंक्शन को आप क्या करोगे? इस डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या करोगे? दोबारा डिफरेंशिएट करोगे। दोबारा डिफरेंशिएट करा तो डी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स कितना आ गया? माइनस का 5 sin x माइनस का 3 cos x। तो ये कितना आ गया? डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस, अगेन देखो माइनस कितना आ गया? 5 cos x, sin x का डेरिवेटिव कितना होता है? cos x माइनस 3। अब किसका करोगे? cos x। cos x का डेरिवेटिव कितना होता है? माइनस का sin x। कितना होता है? माइनस के sin x। तो ये कितना आ गया? माइनस 5 cos x माइनस 3 sin x। अब क्या कॉमन लेते हो? यहां से क्या ले लो कॉमन? माइनस कॉमन लो। और जैसे ही यहां से माइनस कॉमन लोगे आप, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस आपने कॉमन लिया 5 cos x प्लस 3 sin x। ये हो गया। माइनस कॉमन लेने पे कितना बचा? 5 cos x प्लस का 3 sin x। और ये किसकी वैल्यू है? ये किसकी वैल्यू है? गौर से देखो, ये किसकी वैल्यू है? गलती हो गई, गलती हो गई भाई बच्चों, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती तो कुछ नहीं है यार, प्लस माइनस की गलती। तो आप इस चीज को देखो, ये सबसे बहुत बढ़िया तरीका होता है। ठीक है, मैं क्वेश्चन करूं, आप देखोगे, आप अगर मेरे से गलती हो रही तो चांसेस हैं कि आपसे गलती हो जाए शायद। क्वेश्चन को जब एग्जाम में करते हैं तो बड़े, है ना, सावधानी तरीके से करते हैं कि कहीं गलती ना हो जाए।
प्लस माइनस की गलती बहुत बड़ी गलती होती है, सिली मिस्टेक्स एग्जाम में बहुत ज्यादा होती है। 3 तरह की गलती होती है, इन 3 तरह की गलतियों पर चर्चा करेंगे आगे, लेकिन इसमें से तीसरे नंबर की गलती होती है वो आपकी सिली मिस्टेक होती है, जो कभी भी गलत हो सकती है। लेकिन हमें एक्चुअली में क्या होता है कि हम पढ़ाते पढ़ाते हमें इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, गलती होती है, हम पहचान लेते हैं कि कहां गलती हो रही है, किस स्टेप पे गलती हो रही है, और हमें क्या प्रूफ करके लेके आना है, तो हमने कहीं ना कहीं बीच में गलती करी है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में टाइम नहीं होता थोड़ा, और इतने अच्छे से चेकिंग की भी दिक्कत हो जाती है कि आप एक बार अच्छे से चेक कर सको। तो एक बार प्लीज बच्चों, क्वेश्चन को जितना थॉरोली हो, जितने अच्छे से कर सकते हो वन टाइम में, उससे उतने अच्छे तरीके से करिए। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और अब बच्चों अगर यहां से माइनस कॉमन लोगे, अब बच्चों क्या लोगे, माइनस कॉमन लोगे, तो यहां क्या हो जाएगा, प्लस, और यहां कितना आ जाएगा, माइनस, क्योंकि मैंने क्या कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया। और जैसे ही मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये किसकी वैल्यू है, इसको देखो जरा, ये किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, बिल्कुल सही है, ये किसकी वैल्यू है, वाई की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, आपकी वाई की वैल्यू। तो यहां से d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना आ गया, माइनस का वाई, कितना आ गया, माइनस का वाई। तो इस माइनस वाई को उधर ले जाइए तो कितना आ जाएगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद है समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। एक बार और समझा देता हूं, y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x लेके गया था, मेरे को ये प्रूफ करना था, मैंने एक बार डिफरेंशिएट करा तो ये आया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना। तो dy अपॉन dx का मैंने दोबारा डिफरेंशिएट करा तो ये आया माइनस 5 sin x माइनस 3, और फिर cos x का करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का sin x, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो माइनस 5 cos x प्लस 3 sin x में से मैंने क्या कॉमन ले लिया, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, और माइनस कॉमन लेते ही यहां पर कितना बन गया आपका, ये क्या हो गया आपका, y हो गया, क्या हो गया, y, और इस ये y हो गया, और यहाँ पे माइनस का साइन था आपका, तो इधर आप ले आओगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस y। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सवाल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए साहब, इंपॉर्टेंट सवाल है, मान के चलिए कि आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 आपको दे रखा है, ठीक है, ध्यान रखना, y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, फाइंड d2y, फाइंड d2y अपॉन dx स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y एलोग। बात समझे इस एलन का मतलब, इस अकेले का मतलब क्या होता है, समझ में आ रहा है ना कुछ, इस अकेले का मतलब क्या होता है, इस अकेले का मतलब ये होता है कि ये जो आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो फाइंड करना है, इसमें क्या होने चाहिए, खाली y के टर्म्स होने चाहिए, किसके टर्म्स, खाली y के अकेले के टर्म्स होने चाहिए। तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले आपको मैं एक दो चीजें, छोटी छोटी चीजें, बातें बता देता हूं। जैसे जो dy अपॉन dx होता है, इसमें यूज नहीं होगी, लेकिन आपको आगे वाले क्वेश्चन के लिए तैयार कर रहा हूं कि जो dy अपॉन dx होता है वो y1 के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, y1 के। और जो d2y अपॉन dx स्क्वायर होता है उसे एक नोटेशन होता है y2 से भी दिखा देते, क्योंकि एनसीईआरटी में उसने ये शब्द भी यूज कर रखे हैं। तो dy अपॉन dx को y1 बोल रहा है, और d2y अपॉन dx स्क्वायर को क्या बोलता है, वो y2 बोलता है। ऐसे ही आपके मन में आ रहा होगा कि भैया d3y अपॉन dx को आप क्या लिख सकते हो, बिल्कुल सही लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, y3 भी लिख सकते हैं। ऐसे d4y अपॉन dx की पावर 4 को क्या लिख सकते हो, y4 लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके यहां बस यही चलने वाला है कि dy अपॉन dx इक्वल टू y1, या d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू क्या बोलते हैं, y2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसे कॉपी कर लेना, आगे के लिए समझ लेना। ठीक है, चलिए अब आपको एक क्वेश्चन करना है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, है ना। तो पहले आपको कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव याद होना चाहिए कि कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या होता है बताइए फटाफट से, है ना, पहचान लूंगा मैं जल्दी से, बिल्कुल सही, कितना होता है, माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dy अपॉन dx डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसमें कुछ कर नहीं सकते बच्चे, कॉस इनवर्स एक्स, सही। तो यहां से dy अपॉन dx कितना आ जाएगा आपका, d अपॉन dx ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो ये हो गया dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसका डेरिवेटिव होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है किसका डेरिवेटिव, कॉस इनवर्स एक्स का। चलिए साहब, ये तो हो गया, लेकिन हमें तो d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना इन टर्म्स ऑफ y। लेकिन एक बात बताइए, dy अपॉन dx में क्या आ रहा है आपका, x आ रहा है। मजा तो तब आए जब dy अपॉन dx में किसका टर्म आ जाए, y का टर्म आ जाए। तो कैसे आएगा, अपने आप तो आएगा ही, क्या करेगा, लाया जाएगा। कभी आता नहीं है, क्या करते हैं, लाया जाता है। तो लाया जाए, बिल्कुल लाया जाए। अब एक बात बताओ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कहां से निकालोगे, यहां से निकालोगे, कैसे निकाल दोगे, इस कॉस को उधर पहुंचा दो, इस कॉस को उधर पहुंचाओगे तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका,
कॉस वाई, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉस वाई, तो एक्स बराबर कॉस वाई यहां रख दो प्यारे बच्चों। अरे बात तो समझ में आ रही है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू -1 अपॉन कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, क्योंकि एक्स की वैल्यू कितनी है कॉस स्क्वायर वाई। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई कितना होता है साइन स्क्वायर वाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई कितना होता है साइन स्क्वायर वाई। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये कितना आ जाएगा माइनस के 1 अपॉन साइन वाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर वाई होता है 10वीं क्लास की आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर वाई रूट से बाहर निकलेगा प्यारे बच्चों, तो क्या आ जाएगा साइन वाई आ जाएगा। और साइन वाई को अब आप क्या लिख सकते हो आगे, क्या लिख सकते हो आगे माइनस का कोसेक वाई, क्या लिख सकते हो माइनस कोसेक वाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एक बात देखिए आगे, क्या आपको क्या करना है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो अभी क्या करोगे आगे डिफरेंशिएट करोगे, बिल्कुल करोगे, आगे करो डी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स माइनस कोसेक वाई माइनस कोसेक वाई। अच्छा तो यहां तक क्या करा था, यहां तक क्वेश्चन वाई के टर्म्स में लेके आए थे, हो सकता है ना, अगर आप बुक्स वगैरह में देखोगे सॉल्यूशन इसका तो हो सकता है दूसरा मेथड हो सकता है आपका दूसरा हो। तो आप है ना एक बार कंसेप्ट को समझिए कैसे जा रहे हो आप आगे, कि जा कैसे रहे हो आप आगे ऐसे, ठीक है। आप स्टार्टिंग से भी कर सकते थे कि ऐसे और डिफरेंशिएट करते, लेकिन अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। आप कोशिश करिए कि मैं इससे कर रहा हूं तो आप कोई दूसरा मेथड निकालें, ठीक है, क्योंकि जब दूसरा मेथड आप निकालोगे ना वो आपकी अप्रोच होगी, वो आपकी अप्रोच रहने वाली है, उस चीज को आप कभी नहीं भूलोगे, वो परमानेंट आपके माइंड में शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन ये आप एक प्रोसेस सीख रहे हो कि है ना, ये एक प्रोसेस सीख रहे हो मेरे थ्रू कि आप है ना कि इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज सीख रहे हो, एक फॉरवर्ड सीख रहे हो, है ना, रास्ता सीख रहे हो, उसे है ना एक रास्ता खुद भी बना सकते हो, ठीक है। चलो तो कितना आ जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस कॉमन है बाहर आ जाएगा, माइनस कोसेक वाई का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा माइनस कोसेक वाई इंटू कॉट वाई, माइनस के कोसेक वाई इंटू कॉट वाई, क्योंकि कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस के कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो कितना आ गया माइनस कोसेक वाई इंटू कॉट वाई। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, ये क्या है वाई, वाई का डिफरेंशिएशन कितना होता है यहां से भी सीख चुके हैं, वाई का डिफरेंशिएशन भी करोगे अब डी वाई अपॉन डी एक्स, क्यों क्योंकि ये एक्स नहीं है, बहुत अच्छे से चर्चा कर चुके हैं, एक्स नहीं वाई है तो वाई का भी करोगे, तो वाई का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहां से डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया कोसेक वाई इंटू कॉट वाई, और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये रही माइनस कोसेक वाई, तो कितना आ जाएगा माइनस कोसेक वाई, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर वाई इंटू कॉट वाई, ये है आपका आंसर। देखो इसका सेकंड डेरिवेटिव वाई के टर्म्स में आ गया, क्या आ गया, देखो अब बिल्कुल सेकंड डेरिवेटिव कितना आ गया माइनस कोसेक स्क्वायर वाई इंटू कॉट वाई, ठीक है। तो इसे आप देखिए, ठीक है, तो हमने क्या करा उसका फर्स्ट डेरिवेटिव वाई के टर्म्स में ले आए एंड देन उसके बाद उसको दोबारा डिफरेंशिएट करा, और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फिर ऑटोमेटिक किसके टर्म्स में आने वाला वाई के टर्म्स में ही आने वाला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आंसर कॉपी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, चलो क्वेश्चन आंसर एक बार चेक कर लो, आंसर 5.7, बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ में आई बात, एक ही झटके में आंसर आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो जस्ट मैंने अभी कंसेप्ट बताया था उसके बारे में क्या है कि इफ y इक्वल टू कितना दे रखा है 3 cos log x प्लस 4 sin log x, 4 sin log x, सो दैट, देखो आपको ये शो करना है सो दैट एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0, ये आपको प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0, और ये चीज मैंने आपको बताई थी अभी के वाई टू को क्या लिखते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और वाई वन को क्या लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, ये बता चुका हूं मैं, ठीक है। वाई टू कितना होता है आपका डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और वाई वन होता है प्यारे बच्चों डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई टू मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और वाई वन मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है बच्चों, ठीक है।
है ना। तो हो सकता है आपको थोड़ा लाइट कम दिखे क्योंकि लाइट चली गई है। ठीक है, तो ये अब इन्वर्टर से चल रहा है मामला सब कुछ। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई, तो वाई टू इक्वल टू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और वाई वन इक्वल टू कितना है आपका डी वाई अपॉन डी एक्स। बता सका हूं बच्चा, चलिए करते हैं। तो डी सॉल्यूशन डी डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा आपका, डिफरेंशिएट करोगे डी अपॉन डी एक्स डी कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग। ठीक है, एक और बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो 3 कॉस लॉग एक्स है आप डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है लिखने की। ये क्वेश्चन थोड़ा ऑटोमेटिक ही बड़ा होने वाला है, तो आप हर एक स्टेप को लिखोगे तो जब सही नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि स्टेप बढ़ाएगा आपका आगे। ठीक है, हाँ, तो कितना आ जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, माइनस थ्री कैसे, कॉस का डिफरेंशियल कितना होता है माइनस साइन, कॉस का डिफरेंशियल कितना होता है माइनस के साइन, कितना आ गया लॉग एक्स, कितना आ गया लॉग एक्स। ये सब बहुत अच्छे से चर्चा कर चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। अब उम्मीद है कि आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे और मैं भी लिखूंगा। ठीक है, कॉस का डिफरेंशियल कितना होता है माइनस साइन लॉग एक्स, ये इनसाइड फंक्शन है। फिर लॉग एक्स का कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 4, तो साइन का कितना आ जाएगा कॉस लॉग एक्स इंटू कितना आ जाएगा 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स का कितना आ जाएगा 1 अपॉन एक्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान रखना है आपको ये प्रूव करना है एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई। ठीक है, चलिए तो देखो इतना आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, एक बार गौर से लिखो, -3 साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स। अब मैं आपको एक काम की बात बताता हूं, अगर आपने यही इसे दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया तो आप मारे जाओगे इन द सेंस क्वेश्चन में हो जाएगी गड़बड़ी, फैल जाएगा क्वेश्चन, इतना फैल जाएगा कि आप जो प्रूफ कराना वो नहीं कर पाओगे प्रूफ। ठीक है, तो ना एक अपना पर्सनली है ना एक एक्सपीरियंस अनुभव भी देता हूं आपको। जब भी आपके पास दो चॉइस हो, प्रोडक्ट रूल लगाने की या क्वेश्चन रूल लगाने की, दो चॉइस हो आपके पास प्रोडक्ट रूल की या क्वेश्चन रूल की, तो आप प्रायोरिटी किसको दोगे प्रोडक्ट रूल को दोगे, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट और क्वेश्चन रूल को देखते हैं तो प्रोडक्ट रूल देखने में आसान लगता है और होता भी आसान है। ठीक है, तो जहां अगर आपने दोबारा डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया तो यहां लगाना पड़ेगा क्वेश्चन टूल, और क्वेश्चन टूल लगाते ही हो जाएगी थोड़ी बहुत समस्या, नहीं बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। ठीक है, हो सकता है गलत हो जाए आपकी कैलकुलेशन साइन। तो एक काम करो, इस एक्स को कॉमन ले लो, इस एक्स को कॉमन लेके एक्स को, क्योंकि एलसीएम कितना आ जाएगा आपका एक्स एलसीएम आ जाएगा, और इस एक्स को कहां भेज दो यहां भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, बहुत बढ़िया, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो भाई, क्या दिक्कत है इसमें। प्लस अब क्या करना है, अब देखो अगर आप बोथ साइड डिफरेंशिएट करोगे तो x अपने आप में अलग फंक्शन है और dy अपॉन dx भी वेरिएबल का है ना, किसी ना किसी का फंक्शन होगा। ठीक है, तो मैंने दोबारा डिफरेंशिएट करा d अपॉन डी एक्स dy अपॉन dx, मैंने दोबारा डिफरेंशिएट करा बोथ साइड, मैंने दोबारा डिफरेंशिएट करा बोथ साइड, तो d अपॉन dx माइनस का 3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, प्लस 4 कॉस लॉग एक्स, तो यहां क्या लगने वाला है, यहां लगने वाला आपका टूल, प्रोडक्ट टूल तब लगेगा तो ये फर्स्ट फंक्शन है और ये क्या है आपका सेकंड फंक्शन। तो कैसे करोगे, एक्स को पहले फंक्शन को एज इट इज dy अपॉन dx का डिफरेंशियल कितना आ जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, dy अपॉन dx का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx, बस आ गया मजा, x का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 1 माइनस d अपॉन dx -3 साइन लॉग x, किसका डेरिवेटिव करोगे साइन लॉग x, तो कितना आ जाएगा -3 cos log x, और log x का प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 1 अपॉन x माइनस 4 cos का कितना आ जाएगा, cos का आ जाएगा माइनस के साइन log x, और फिर किसका करोगे log x का 1 अपॉन x। अब ये समय नहीं है कि आपको एक एक चीज बताई जाए, आप प्लीज करके आइए एंड देन इसके बाद नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, चलिए माइनस बच्चों अगर कॉमन लोगे यहां से देखो अब क्या हो सकता है, मैं कैलकुलेशन कम करूंगा, x क्या आ जाएगा आपका एलसीएम आ जाएगा, x क्या आ जाएगा आपका एलसीएम, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम, x आ गया आपका एलसीएम, x अगर है तो क्या हो जाएगा x का क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा x का क्रॉस मल्टीप्लाई, x का अगर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और यहां से क्या कॉमन आ सकता है, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा माइनस कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल आ सकता है माइनस कॉमन, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिया था माइनस कॉमन आया,
और जैसे ही ये माइनस कॉमन लिया, ये क्या बन गया, जरा बैक तो मारो, क्या बन गया, ये वाई नहीं बन गया, ये क्या बन गया आपका वाई। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 3y। और ये कितना आ जाएगा, अगर आप x का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का y। माइनस कितना आ गया, y आ गया। अब जरा गौर से सुनो, क्या ये नहीं आ गया, यही तो मेरे को प्रूफ करना था। और मैं बता चुका हूं आपको कि ये जो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, y2। और जो dy अपॉन dx होता है, इसको क्या बोलते हैं, y1। और इस माइनस y को आप राइट साइड लेके जाओगे तो कितना आ जाएगा, प्लस y इक्वल टू 0। यही मेरे को क्या करना था, हैंस प्रूव। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब भी आपको एक बात बता रहा हूं, जब भी आपके सामने प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन आए या सो दैट वाले क्वेश्चन आए, तो एक बार देखिए कि आपको क्या प्रूफ करना है। और वही आपकी फिर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि देखिए कि आपको क्या प्रूफ करना है कि जो भी डी टू वाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर का टर्म्स आ रहा है, तो पहले एक्स स्क्वायर का टर्म्स ऐसे तो आएगा नहीं, आपकी हर एक कोशिश रहनी चाहिए कि एक्स डी टू वाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर आना चाहिए। फिर डी वाई पॉइंट डी एक्स के साथ कितना आ रहा है, एक्स आ रहा है, मतलब वाई वन के साथ क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको क्वेश्चन के दौरान क्लियर होते रहनी चाहिए कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, मोस्ट इंपोस्ट बोर्ड में आ चुका क्वेश्चन है भाइयों। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है y इक्वल टू ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देन आपको प्रूफ क्या करना है, डी टू वाई अपॉन डी, ये आपको शो करना है। देन सो दैट एन प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू 0। यही सबसे असली मजा होता है कि मैं आपको लिख लिख के बताऊं कि आपको प्रूफ करना है। ठीक है, y इक्वल टू आपको ये दे रखा है और डी टू वाई अपॉन डी एक्स, आपको ये वाली बात जो है आपको शो करनी है। तो कैसे करोगे शो, देखिए साहब चीजें बड़ी सिस्टमेटिकली वे में चलती हैं। पिछले वाले क्वेश्चन को दोबारा देखिए और कैसे मेरी स्ट्रेटेजी रही है ना, वहां पे मैंने जानबूझ के नहीं बताई। क्यों, क्योंकि मैं वहां बताता तो आप ज्यादा समझ में नहीं आते। अब मैं आपको बता रहा हूं तो आप पुराना क्वेश्चन लिंक करोगे उससे कि ऐसे भी चलना होता है, हाँ ऐसे ही चलना होता है। अब यहां देखिए कि डी टू डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ किसका टर्म है, एम प्लस एन का मल्टीप्लाई हो रहा है। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है। अगर आप इतना सोचने लग गए, यकीन मानो कि आप क्वेश्चन के बहुत नजदीक हो, आपका आंसर आने वाला है। तो कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। डेरिवेटिव एक बार डिफरेंशिएट करोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स ये कितना आ जाएगा, ए, ये आपका एन है और ये आपका एक्स है। ध्यान रखना कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये आपका एन है, ये आपका एक्स है। डिफरेंशिएट करा ए, ई की पावर एम एक्स का कितना आ जाएगा, ई की पावर एम एक्स हो जाएगा, फिर एम एक्स का कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा, प्लस बी ई की पावर एन एक्स का ई की पावर एन एक्स होगा और एन एक्स का कितना आ जाएगा, एन, एन एक्स का कितना आ जाएगा, एन। तो यहां से कितना आया आपका डी वाई अपॉन डी एक्स, कितना आ गया, ये आ गया आपका ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स। ये आ गया, ये तो आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब क्या करना है, इसे मानिए क्वेश्चन वन। क्वेश्चन वन क्यों मान रहे हो, पेशेंस रखो ना, पेशेंस। अब क्या कर रहा है, इसे दोबारा डिफरेंशिएट करो। दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अगर वो साइड डिफरेंशिएट करा आपने डी अपॉन डी एक्स, तो ये आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स। यहां पे भी करा डी अपॉन डी एक्स, ए एम ई की पावर ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स। तो डी टू वाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स। क्योंकि ई की पावर एम एक्स का ई की पावर एम एक्स और एम एक्स का करोगे एम, तो पहले से एक और एम है, एक और एम आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ए एम स्क्वायर। ऐसे ही बी एन स्क्वायर, बी एन ई की पावर एन एक्स, ई की पावर एन एक्स करोगे और बी एन क्या आपका कांस्टेंट, तो एज इट इज रहेगा। तो फिर एन एक्स का कितना आ जाएगा, एन, तो ये कितना आ जाएगा, बी एन स्क्वायर।
तो ये छोटी सी चीज है ना, ये आपको ध्यान रहनी चाहिए, बेसिक बेसिक आपके कंसेप्ट हैं, ध्यान रखिए। तो ये आ गया, इसे मानिए क्वेश्चन सेकंड, ध्यान रखने वाली। अब क्या करना है, एक छोटा सा काम है कि आपको क्या प्रूफ करना है, dy अपॉन डी के साथ क्या है, m प्लस एन, dy अपॉन डी के साथ क्या है, m प्लस एन। तो काम करना है छोटा सा कि इक्वेशन 1 में किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, m प्लस एन से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। इक्वेशन 1 में m प्लस एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर करोगे तो कितना आ जाएगा, m प्लस एन, कितना आ जाएगा, m प्लस एन dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स। ये आपका आ गया, ठीक है। इनटू, अगर आपने यहां पे भी करा है तो इधर साइड भी तो करोगे, यहां पे भी तो करोगे, जगह कम है देख लेना, यहां पे भी तो करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। और यहां पे भी लगा दो ब्रैकेट, देख लेना, सही है। चलिए अब क्या करते हैं जरा, m प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आ गया। थोड़ा मल्टीप्लाई कर लें, बिल्कुल कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। m का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ए एम स्क्वायर, एम का इसमें मल्टीप्लाई करोगे ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस एम का इसमें मल्टीप्लाई करोगे बी एम एन ई की पावर एन एक्स प्लस एन का इसमें मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, ए एन एम ई की पावर एम एक्स प्लस इसमें अगर n का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। अब बस आ गया आपका। अब कुछ नहीं है, जो इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन सेकंड है, और इसे आप क्या मान सकते हो, इक्वेशन थर्ड मान सकते हो, ठीक है। इक्वेशन सेकंड क्या कर दीजिए, इक्वेशन सेकंड माइनस क्या कर दीजिए, इक्वेशन थर्ड, आंसर आ गया। क्योंकि आपको dy अपॉन, ये आपको लेके आना था, और dy अपॉन dx में आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, m प्लस एन का मल्टीप्लाई कर दिया, और m प्लस के आगे क्या है, माइनस। तो माइनस तभी आएगा, और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी आगे माइनस तभी आएगा जब डी टू वाई इस वाली इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन क्या कर दूं, माइनस कर दूं, नंबर 3, तभी तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा। बस आ गया, बाकी सब कट जाएंगे, क्या बचेगा, बस वो बचेगा। चलिए कितना आ जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस कितना आ गया, एम प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स। चलिए माइनस करोगे कितना आ जाएगा, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स माइनस, सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो कितना बचेगा, यहां देखना थोड़ा सा, माइनस, ये सारे माइनस हो जाएंगे, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स माइनस, सारे माइनस हो रहे हैं भाई, थोड़ा देख लेना, बी एम एन ई की पावर एन एक्स माइनस ए एम एन ई की पावर एम एक्स माइनस के बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। देखो कटने की आवाज आ रही है क्या, देखो इससे ये गया और इससे ये गया, कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं। जरा गौर से देखो, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहां से क्या कॉमन आएगा, यहां से जरा माइनस कॉमन आएगा, और माइनस कॉमन आने के साथ साथ क्या कॉमन आ रहा है, एम एन कॉमन आ रहा है। कितना कॉमन आ रहा है, एम एन। तो कितना आ जाएगा, ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। और ये किसकी वैल्यू है, ये आपकी किसकी वैल्यू है, वाई की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, वाई की वैल्यू है। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, माइनस एम एन वाई आ गया। और माइनस एम एन वाई को आप राइट साइड लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस, और इक्वल टू यहां कितना बचेगा, 0। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ये थोड़ा सा अलग सवाल है, ठीक है। तो आप लेकिन यहां पे ये सीखे कि जब भी आपको सो दैट की बात करे तो जो सो दैट वाला क्वेश्चन होता है उसमें एक स्ट्रेटेजी होती है कि आपको क्या निकालना है, क्या आपको शो करना है। तो आपको जो शो करना हो तो उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना होगा, ठीक है। आप आरडी लगाइए, धीमे धीमे आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। ये एक रास्ता बता रहा हूं क्वेश्चन आगे बढ़ने का, कि आपको ऐसे ऐसे चलना पड़ेगा। आप रैंडमली, ये नहीं कि आप सवाल करते चले जा रहे हो, सवाल करते चले जा रहे हो, ये आपको पता नहीं कि क्या शो करना है, नहीं कर पाओगे, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इस सवाल को देखिए, उम्मीद है समझ में आया होगा, थोड़ा लेंथी सवाल है, दिमाग बहुत लगता है इसमें, लेकिन अगर एक बार आपको है ना रूट पकड़ में आ गया
की पकड़ में आ गई क्वेश्चन की, तो सारे क्वेश्चन फिर सेम होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। चलो चलिए, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 15। ठीक है, चलो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपका? y इक्वल टू, जरा गौर से देखो, 500 ई की पावर 7x, ये तो आप ही खुद कर लोगे यार, 600 ई की पावर -7x, सो करना है सो दैट d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49y, ये आपको सो करना है। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49y, ये आपको क्या करना है बच्चों? सो करना है। कैसे करोगे? इसमें इसमें तो कुछ है भी नहीं, सिर्फ क्या करना है, छोटा सा दो ही टर्म है उसके, जो जो आपसे शो करा रहा है, एक तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49y। पहले आप इसे दो बार डिफरेंशिएट कर दो, बात की बात में देखेंगे। डिफरेंशिएट करोगे वन टाइम तो y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, ये d अपॉन dx, 500 e की पावर 7x, 600 e की पावर -7x, तो dy अपॉन dx ये कितना आ जाएगा? 500, देखो ये छोटी छोटी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। 500 e की पावर 7x का e की पावर 7x, और 7x का कितना आ जाएगा? 7, प्लस 600 e की पावर -7x का e की पावर -7x, और -7x का कितना आ जाएगा? -7। यहां से देखो थोड़ा सा लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, यहां से 7 क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा, 7 कॉमन आएगा तो 500 e की पावर 7x, 500 e की पावर 7x माइनस, ये माइनस तो बचेगा ना, 600 e की पावर -7x। आप बोल रहे होंगे भाई 100 भी तो कॉमन आ रहा है। वेट, स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी है। 100 कॉमन लोगे तो फिर से आपको बाद में 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 100 कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, मत लो कॉमन, और ज्यादा उसके बिना अगर कॉमन ना भी लोगे तो भी कोई ज्यादा दिक्कत आगे कैलकुलेशन में नहीं होने वाली कि भैया, है ना। 7 दोबारा आएगा, दोबारा डिफरेंशिएट करने पर 7 अगेन कॉमन आएगा, जैसे 7 कॉमन लोगे, पहले से 7 बैठा हुआ है, 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 49, फट सीना आंसर आ जाएगा आपका ये। ठीक है, तो जरूरी नहीं है लेने की, है ना, तो 7 था, 7 कॉमन ले लिया। ठीक है, चलो दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, डी अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स ये 7 है, 7 देखो मल्टीप्लाई में तो बाहर रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 500 ई की पावर 7x माइनस 600 ई की पावर -7x, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना आ जाएगा? सॉरी सॉरी सॉरी, डी वाई अपॉन डी एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो और ये 7 500 ई की पावर 7x, फिर 7x का कितना आ जाएगा? अगेन 7 आ जाएगा, माइनस 600 ई की पावर -7x का माइनस ई की पावर -7x, और -7x का कितना आ जाएगा? -7। कोई दिक्कत, ये माइनस क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और ये 7 और ये 7 यहां से कॉमन आके बाहर आ जाएगा, और ये कितना बन जाएगा? 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। और अगर मैं इसे गौर से देखूं तो ये क्या है आपका? y है। क्या है आपका? y है। तो क्या प्रूफ हो गया? ये प्रूफ हो गया, इसकी वैल्यू क्या थी? y। तो कितना आ जाएगा? डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49y, यही तो आपको क्या करना था? प्रूफ करना था। ठीक है साहब, उम्मीद कर रहा हूं क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन है ना 2021 या 22 में एमई बीटेक में आया था, क्वेश्चन नंबर आपका 16 जो है, तो तैयार करना अच्छे से। ये क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत अच्छी अच्छी जगह आते हैं भाई साहब, जेईई मेन एनडीए। ठीक है, तो एक बार एनसीईआरटी को अच्छे से पिकअप कर लीजिए भाई साहब, पैकअप जो भी आप समझना चाहो। ठीक है, बेसिक आपका एनसीईआरटी होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, ई की पावर वाई एक्स प्लस 1, ई की पावर वाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1, सो दैट डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, आपको क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूफ करना है डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ये छोटी सी बात है, सो दैट आपको शो करना है डी टू वाई अपॉन डी एक्स का होल, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। और क्या दे रखा है आपको? ई की पावर वाई इक्वल, ई की पावर वाई इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1। एक स्ट्रेटेजी, आगे बढ़ो। देखो अगर एक छोटा सा काम कर लूं, छोटा सा काम क्या होगा, चलिए
मैं एक काम करता हूं, e की पावर y इक्वल टू कितना लिख देता हूं, 1 अपॉन एक्स प्लस वन। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई कर दिया, डिफरेंशिएट कर दो। अगर बोथ साइड डिफरेंशिएट करोगे, d अपॉन डी एक्स ई की पावर y, d अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस वन। तो e की पावर y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, e की पावर y, फिर किसका करोगे, y का कितना आ जाएगा, dy अपॉन डी एक्स। और 1 अपॉन एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया। अब एक बात देखो मेरे प्यारे बच्चों, कि e की पावर y dy अपॉन डी एक्स। ठीक है, चलो ठीक है। अब एक बात देखो कि मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूं, लिख लिया कि 1 अपॉन एक्स प्लस वन, इसे ऐसे लिख लो, क्या जा रहा है, एक ही बात है। अब 1 अपॉन एक्स प्लस वन की वैल्यू कितनी है, e की पावर y का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। तो e की पावर y dy अपॉन डी एक्स, e की पावर y dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना आने वाला है, इक्वल टू क्या आने वाला है, एक सेकंड रुक जाओ थोड़ा सा यहां पे, है ना, छोटा सा एक, इसको ऐसे रहने दो, इसको ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ नहीं करना। ठीक है, इसको ऐसे रहने दो, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो e की पावर y की वैल्यू कितनी है, ऐसे 1 अपॉन एक्स प्लस वन, ये पुट करो। e की पावर y की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन एक्स प्लस वन, कितना आ जाएगा, dy अपॉन डी एक्स माइनस के 1 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। एक पावर क्या हो जाएगी आपकी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहां से dy अपॉन डी एक्स कितना आएगा, माइनस के 1 अपॉन एक्स प्लस वन। अगेन अगेन यहां से dy अपॉन डी एक्स किसके बराबर आ गया, माइनस के 1 अपॉन एक्स प्लस वन। ये पावर 2 है, ये पावर 1 है, एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। यहीं पर आ गए हम इस वाले स्टेप में। ये दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, देखो हमने यहां पे भी 1 अपॉन एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव करा था, तो कितना आया था, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो बोथ साइड डिफरेंशिएट करोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये माइनस माइनस है आपका, डी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस वन। डिफरेंशिएट करोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और 1 अपॉन एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब एक बात सोचिए कि 1 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और फिर से यहां से 1 अपॉन एक्स प्लस वन की वैल्यू निकालिए। 1 अपॉन एक्स प्लस वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से माइनस के डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि माइनस उधर भेज दिया, तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, है ना। तो कितना आ जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के, है ना, डालना चाहो तो इसे क्वेश्चन वन भी डाल सकते हो, माइनस के डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और यहां लिख देना फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन से। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। यही आपको क्या करना था, शो करना था, यही आपको क्या करना था, शो करना था। सही है बच्चों, चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, चलिए, उम्मीद है क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक बार दोबारा देखिए। ठीक है, कहीं आपको दिक्कत नहीं होने वाली, थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। लास्ट एक्सरसाइज चलिए, डिफरेंशिएशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली। चलो चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 17। 17 में देखो क्या बोल रहा है, y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। तब आपको शो करना है, देखो शो करना है, ये इंपॉर्टेंट है सवाल भी, इंपॉर्टेंट सवाल है भाइयों। देन शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू वाई टू, और वाई टू का मतलब होता है डी टू वाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर, प्लस टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई वन इक्वल टू टू, इक्वल टू कितना है, टू है। एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई वन इक्वल टू टू। ये आपका वाई टू का मतलब डी टू वाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर, और ये वाई वन का मतलब क्या है, डी वाई पॉइंट डी एक्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, वाई टू की जगह क्या लिख सकते हो, वाई टू की जगह क्या लिख सकते हो, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और वाई वन की जगह आप क्या लिख सकते हो, डी वाई अपॉन डी एक्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही। चलिए डिफरेंशिएट करोगे,
पहले डिफरेंशिएट कर दो, dy अपॉन dx, बोथ साइड डिफरेंशिएशन, d अपॉन dx tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, क्या रहने वाला, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो dy अपॉन dx tan इनवर्स x का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 tan इनवर्स x, ये 2 का आएगा आपका, आगे आ जाएगा 2 माइनस 1, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट वाला। फिर किसका डेरिवेटिव करोगे, d अपॉन dx ऑफ tan इनवर्स x, तो यहां से dy अपॉन dx 2 tan इनवर्स x, और tan इनवर्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए अगर यहां पे अभी क्वेश्चन को देखा जाए बच्चों, अगर दोबारा फिर से देखो, आपको लेके क्या आना है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या लेके आना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, स्ट्रेटेजी ये रहनी चाहिए, देखो बच्चों, अगर एक मैं छोटा सा काम करूं, अगर मैंने यही इसे क्या कर दिया, डिफरेंशिएट करते, तो यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन टूल लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्या लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन टूल। और अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल। तो आप सोच समझ के विचार करिए कि प्रोडक्ट और कोशंट में से जो भी आपको प्रायोरिटी दो, तो किसको प्रायोरिटी देना, प्रोडक्ट रूल को प्रायोरिटी देना, कि चांसेस बहुत होते हैं आंसर आ जाएगा, ठीक है, और आंसर आएगा आपका। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स 2 tan इनवर्स एक्स। अब बोथ साइड डिफरेंशिएट करिए, डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 2 tan इनवर्स एक्स, कितना है 2 tan इनवर्स एक्स, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां क्या लगने वाला है, प्रोडक्ट टूल, क्या लगने वाला है, प्रोडक्ट टूल। ये आपका पूरा फर्स्ट फंक्शन है और ये आपका क्या है, सेकंड फंक्शन। तो कितना आ जाएगा, अगर प्रोडक्ट टूल लगाओगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एलटी रखोगे और डी वाई अपॉन डी एक्स का डेरिवेटिव, डी वाई अपॉन डी एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, इसको एलटी, इसका डेफिनेशन कितना हो जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस प्लस, अब क्या रखोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स को एज इट इज, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2x। देख लो यार, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं। और 2 tan इनवर्स एक्स का डायरेक्ट लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 2 tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, 2 tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2 अपॉन, डायरेक्ट लिखते हो भाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खत्म सवाल खत्म। 1 प्लस एक्स स्क्वायर खत्म, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इधर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, और ये कितना आ जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2। यही तो आपको क्या करना था, प्रूव हिमाचल प्रदेश हैंस प्रूव। तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, एक बार स्ट्रेटेजी बनाइए कि आपको कहां क्या आपको प्रूफ करना है, कैसे आपको आगे चलना है। तो इस चीज की अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंस होती है। धीमे धीमे आप जितने आप मैक्सिमम क्वेश्चन करोगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, और उतना ही देर आपको यार सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से, आपको हो सकता है पेपर में वही सवाल आ जाए जो आप प्रैक्टिस करके गए हो, ठीक है। तो बोर्ड में कहीं इतने है ना इस तरीके सवाल नहीं आते कि बिल्कुल एकदम हर एक सवाल आपको नया दिखे। बिल्कुल ज्यादातर आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी से देखेंगे, नहीं तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आरडी शर्मा से देखने के लिए मिल जाते हैं। इसलिए बोलते हैं कि प्रैक्टिस करिए, आपको एज इट इज सवाल आपको आरडी शर्मा से तो मिलते ही हैं, ठीक है। तो एक बार इसमें देखिए, और आपको यह हमेशा देखिए कि आपको क्या प्रूफ करना है, आपको क्या प्रूफ करना है, और उसके प्रूफ में किस तरीके से आपको कौन कौन से टर्म्स लेके आने हैं, ठीक है। तो एक छोटी सी चीज थी, है ना, ये जो मैंने आपको बताई है, ठीक है, और सब ध्यान रखिए अच्छे से, ठीक है। और एक बार बच्चों प्रैक्टिस करिए प्लीज, या जितना हो सके मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए, उसके बैक प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं है, ठीक है। और आप सबके हाफ ईयरली आने वाले हैं, ठीक है, तो मैं हाफ ईयरली के लिए अलग से आप सब बच्चों के लिए एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा मेरे को कि किस तरीके से क्या क्या सिलेबस आपके स्कूल्स में आ रहा है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा जितना भी आपका कंप्लीट सिलेबस है वो मैं आपको प्रॉपर तरीके से करा दूं, क्योंकि मैक्सिमम स्कूल में जो है हाफ ईयरली में इस बार एओआई तक आ रहा है, आपका एप्लीकेशन ऑफ इंट्रीकल तक आ रहा है, ठीक है। तो पहले अपन इंटीग्रेशन की वीडियो यूट्यूब चैनल पर डालूंगा मैं भी, ठीक है। पहले आप इंटीग्रेशन करिए एंड देन उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन की फटाफट वीडियो आने वाली है, तो आप एकदम, है ना, कमर कस लो एकदम, ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया।
पढ़ाई बहुत तगड़े से करनी है आपको, सही है। चलिए आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, लेकिन क्लास के बाद में भाई प्लीज एक बार चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना, बहुत अच्छे से लाइक करिए, ठीक है। और प्लीज एक बार ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू, और अच्छे से पढ़ाते रहिए, पढ़ते रहिए, और मैं अच्छे से पढ़ाते रहूंगा, ठीक है, और मुस्कुराते रहिए, ठीक है बच्चों। ओके बच्चे, थैंक यू बच्चों।